हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर बार कोई डिफरेंट एजुकेशनल टॉपिक को कवर करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जानकारियाँ आपके लिए कई एग्जाम्स में काम आएंगी क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के एक टॉपिक के बारे में, जो कि ये है कि जो वुमेन्स हैं उनका इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में क्या रोल है और उनके द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए गए हैं। अगर हम वुमेन्स के रोल की बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो हम यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है हम वहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ भी यहाँ महिलाओं की भूमिका रही है उन सभी के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या अहम भूमिका है। तो हिस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ वुमेन्स इन इंडियन सोसाइटी। The status and role of women in India have seen drastic change over the past millennia. In ancient time, Indian women's role was confined to the house and their families. In the medieval period, the status of women was declined considerably, and in modern times, women started fighting. अगर हम यहाँ पर महिलाओं के रोल की बात करते हैं, उनके स्टेटस की बात करते हैं, तो यहाँ पर समय के साथ धीरे धीरे इसमें बहुत से बदलाव आते गए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली एंशियंट हिस्ट्री की, तो उस समय जो महिलाएं थी वो घर और परिवार तक ही सीमित थी सिर्फ। मेडिवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पर वुमेन्स का स्टेटस जो था कंसिडरेबली यहाँ पर डिक्लाइन था, उनको यहाँ किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे महिलाओं ने खुद के लिए लड़ना शुरू किया, अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए। धीरे धीरे वो आगे आई और उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल शुरू किया, फाइटिंग शुरू करी, जिससे कि उन्हें भारतीय समाज में भी हिस्सेदारी मिल सके, बराबरी का अधिकार मिल सके, राइट टू इक्वालिटी के लिए जब यहाँ पर महिलाओं ने आवाज उठाई, तब यहाँ पर मॉडर्न टाइम में वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा चेंज आए। अब अगर हम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ महिलाओं को लेकर काफी सम्मान दिया जाता था, क्योंकि उस समय यहाँ जो भगवान की पूजा की जाती थी, वो जिस भगवान को मानते थे तो वो मदर गॉडेस को मानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम उन्हीं की पूजा करते थे, तो यहाँ महिलाओं को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो वुमेन हैड सुपीरियर स्टेटस एंड दे गॉट मोर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। द पोजीशंस ऑफ वाइफ वाज प्रिविलेज्ड ओवर ऑफ द हाउसहोल्ड एंड वुमेन हैड एनहांस्ड स्टेटस इन द परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स। अब अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करते हैं तब भी यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। कोई भी रिलीजियस राइट्स जो है ये सभी महिलाओं के लिए होते थे। पूजा पाठ इन सभी का अधिकार यहाँ पर खास तौर पर महिलाओं को दिया गया था। In the terms of education, both boys and girls were given equal opportunities after observing Upanayana sanskar. Girls permitted to spend their life in Gurukul. The education of girl was considered an important qualification for marriage. अब यहाँ पर धीरे धीरे कर कर एजुकेशन में भी पहले क्या होता था, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, सिर्फ बॉयज एजुकेशन जरूरी थी, गर्ल्स एजुकेशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर एक उपनयन संस्कार होता है उसके बाद लड़कियों को भी धीरे धीरे गुरुकुल, पहले लड़कियों को गुरुकुल नहीं भेजा जाता था,
सिर्फ लड़कों के लिए यहाँ गुरुकुल होते थे जिसमें वो पढ़ाई करा करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ गर्ल्स को भी भेजना शुरू कर दिया स्कूल्स। उनके लिए ये था कि पहले ये मानते थे कि जो एजुकेशन है वो ज़रूरी नहीं है मैरिज के लिए, बट अब ये मानते हैं कि एजुकेशन नेसेसरी है। अब उपनिषद वाले टाइम की बात करें तो वुमेन हैड अ सुपीरियर रोल इन सोसाइटी एंड विडोज हैड फ्रीडम टू रीमैरिज एज वेल। यानी कि ड्यूरिंग द एज ऑफ उपनिषद के टाइम क्या होता था, यहाँ पर धीरे धीरे जो सुपीरियर रोल दिए जाने लगा सोसाइटी में, यानी कि अधिकार दिए जाने लगे महिलाओं को। जो वुमेन्स थी उनको यहाँ पर एज अ टीचर, मतलब लोगों को पढ़ाया करती थी वो। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ करता था उस समय। उस समय नहीं, महिलाओं को हर क्षण, हर टाइम में अलग अलग तरह का नॉलेज रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर एक पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देख पाता, इसलिए उन्हें कई बार पढ़ाया नहीं जाता था, कई बार अच्छी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, उन्हें जॉब नहीं करने दी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर इक्वल है सभी, मैन एंड वुमेन्स को बराबरी का अधिकार दिया जाता है और दोनों को ही अपनी मर्जी से पढ़ने का यहाँ अधिकार दिया गया है। इसके बाद ये देखा गया, मतलब ये हम एंशियंट समय की बात कर रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके आगे चलकर यहाँ जो स्टेटस था वुमेन्स का वो धीरे धीरे गिरता गया। अर्ली मैरिज स्टार्टेड हिंडरिंग एजुकेशन एंड वुमेन स्लोली स्टार्टेड डिमिनिशिंग फ्रॉम अवे फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल स्फीयर। धीरे धीरे यहाँ क्या होने लगा, जैसे कि हमने एंशियंट की हम बात कर रहे हैं उपनिषद वाले टाइम की, कि यहाँ पर भी लड़कियों को गुरुकुल भेजा जाने लगा था। लेकिन बाद में ऐसा समय आया कि उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। धीरे धीरे उन्हें एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पर उनकी एजुकेशन से उनको बहुत ही दूर कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम मौर्य समय की बात करें, यानी कि गुप्ता पीरियड की, तो यहाँ पर सती सिस्टम बढ़ा दिया उन्होंने। सती सिस्टम क्या था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसे भी जला दिया जाता था। तो यहाँ पर जो सती सती सिस्टम था उसको भी यहाँ इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ डिक्टेटरशिप होने लगी थी, यानी कि जो मेंस थे उनकी तानाशाही चलती थी यहाँ पर। द अपर क्लास वुमेन्स वर मच मोर confined to their homes and were not allowed to be put on public life। महिलाओं को सिर्फ यहाँ घर में रहने का अधिकार था, वो कुछ भी पब्लिक अफेयर्स में बोले इसका उन्हें अधिकार नहीं था। ये एंशियंट टाइम में ऐसा डेवलपमेंट आता गया धीरे धीरे कि अब यहाँ पर महिलाओं के लिए, पहले तो उपनिषद एरा में तो यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, पर धीरे धीरे कर कर ये डिमिनिश होता गया। वुमेन्स इन द मेडिवल पीरियड, अब अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें, दिस पीरियड सॉ मेनी सोशल इवेंट्स लाइक फीमेल्स इन्फेंटिसाइड, सती, चाइल्ड मैरिज। अब इस टाइमिंग में बहुत सारी सोशल इवेंट्स, यानी कि सामाजिक कुप्रथाएं लागू होती हैं, जैसे कि सती सिस्टम, बाल विवाह, पर्दा सिस्टम यहाँ चलता था। अब यहाँ जो विडोज थी, यानी कि जो विधवा औरतें थी, उनके साथ यहाँ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसको लेकर कई सोशल मूवमेंट्स भी चलाए गए थे। शी वॉज फोर्स टू लीड अ लाइफ अवे फ्रॉम सोसाइटी एज वेल एज फैमिली। जो विडोज थी उन्हें बोला जाता था कि वो अपने परिवार से और समाज से अलग रहकर एक अलग ही जीवन बिताएं। उन्हें ना खाने की इजाज़त थी, ना अच्छे से रहने की इजाज़त थी, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ परेशान किया जाता था। अब अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो द मॉडर्न पीरियड सॉ द स्टार्ट ऑफ द फाइट ऑफ वुमेन्स टू गेन देयर पोजीशन। अब धीरे धीरे मॉडर्न टाइमिंग में यहाँ महिलाओं को अधिकार दिया जाने लगा कि वो अपने अधिकार के लिए खुद खड़ी हों और खुद लड़ें, यानी यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात होने लगी। तो यहाँ कई ऐसे मूवमेंट्स, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंडिया में, जिससे कि महिलाओं को प्रेरणा मिल सके और वो आगे बढ़ सके। अर्ली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बाय सोशल रिफॉर्मर्स। अब यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स द्वारा महिलाओं के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। द अर्ली इंडियन सोसाइटी वॉज ट्रैक्ड बाय द वेरियस सोशल इवल्स अगेंस्ट वुमेन सच एज सती। अब यहाँ पर अर्ली इंडियन सोसाइटी फॉर्म की गई थी
जिससे कि सती प्रथा, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी कि दो विवाह की प्रथा थी, इसे पॉलीगैमी कहते हैं, वो भी यहाँ चलता था। इसके अलावा यहाँ जो विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, बाल विवाह होता है, इन सभी को रोकने के लिए यहाँ पर अर्ली इंडियन सोसाइटी फॉर्म की गई थी। इसके बाद राजा राममोहन रॉय ने 1772 से 1833 तक सोशल रिफॉर्म चलाई उन्होंने यहाँ पर, उसी के लिए महिलाओं के लिए यहाँ पर वर्क किया, उनसे रिलेटेड जो भी इशू थे उसे रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ काम किया, जिससे कि जो सती प्रथा है, पॉलीगैमी है, वो सभी कुछ यहाँ हट सके और यहाँ महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए। और महिलाओं के अधिकार के लिए राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ लड़ाई की। इसके अलावा यहाँ उनके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे। ये विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह इन्होंने स्टार्ट करवाया रानी राजमोहनी के साथ मिलकर। यहाँ विडो रीमैरिज एक्ट 1856 यहाँ पर पास करवाया, यानी कि विधवा जो है उनका पुनर्विवाह हो सके, ये एक्ट इन्होंने पास करवाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज के लिए काम किया था। यहाँ पर भी विधवाओं के लिए और एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गए थे महिलाओं के लिए। इसी के सिमिलर प्रार्थना समाज जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में फॉर्म किया गया था, ये भी महिलाओं के लिए ही वर्क करता था। ज्योतिबा फूले एंड सावित्री बाई फूले, इन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए थे ताकि यहाँ महिलाएं पढ़ सकें। एम जी रानाडे नारायण गणेश चंदवारकर एंड आर जी भंडारकर, इन्होंने पुणे में कई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे जो कि यहाँ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर रोक लगा सके और एनकरेज कर सके विधवा पुनर्विवाह को, और वुमेन्स की एजुकेशन को भी यहाँ इन्होंने बढ़ावा दिया था। This male-guided organizations and reform efforts were not truly liability in many areas. अब यहाँ जो इन मेल्स के द्वारा यानी पुरुषों के द्वारा भी कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो कि महिलाओं के हित के लिए थे, पर कई जगह पर इन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो रिफॉर्मर्स थे ये चाहते थे कि जो महिलाएं हैं वो एजुकेटेड बने और अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ें। इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर 1891 में एक बड़ा एक्ट आया था, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये कब आया था? जब यहाँ पर एक 11 साल की बच्ची की शादी कर दी गई थी, फुलमोहनी दास जिसका नाम था, 1887 में। और चाइल्ड ब्राइड जो थी रुकमा बाई, इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी क्योंकि इनका बाल विवाह कर दिया गया था और उस वजह से इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 यहाँ लागू किया गया था, जिसके तहत यहाँ इतनी कम उम्र में शादी ना की जाए, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। तो दिस एक्ट वॉज सपोर्टेड बाय रिफॉर्मर्स लाइक ब्रह्माजी मालावारी, वुमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इस एक्ट को कई लोगों द्वारा यहाँ सपोर्ट किया गया था, कई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे सपोर्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसे सपोर्ट किया गया था। They were against the interference of the British in the social customs and believed that educated women are turning their backs in social and cultural norms. अब ये ब्रिटिशर्स के तो खिलाफ हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्ट था ये यहाँ पर महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि भाई महिलाएं जितनी एजुकेटेड होंगी उतना ही बढ़िया है, वो खुद के लिए लड़ सकेंगी, खुद के अधिकारों के लिए वो फाइट कर सकेंगी। तो यहाँ पर ये एक्ट जो है 1891 द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था और यहाँ पर जो है ये मैरिज की एज यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई थी क्योंकि उस समय बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ डेथ केसेस सामने आए थे। तो ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, चले थे केसेस। इन केसेस को देखते ही हुए ये एक्ट लागू किया गया था। तो यहाँ हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में महिलाओं का क्या रोल था और किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था, ये हमने डिस्कस किया है। इसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू।